चंद्रशेखर आजाद अल्बर्ट पार्क में चले जाते हैं। यहाँ पर आकर वे अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव राज से मुलाकात करते हैं, लेकिन तब तक चंद्रशेखर आजाद की पहले से ही मुखबिरी हो चुकी थी। आजाद की आदत थी कि जब भी उनका कोई साथी पकड़ा जाता या उन्हें या उनके रहने के स्थान को जानता था तो वे अपने रहने की जगह तुरंत बदल देते थे। जरूरत पड़ने पर अपना शहर भी बदल देते थे। शायद इसी वजह से कई लोगों द्वारा मुखबिरी होने के बावजूद भी उन्हें कई सालों तक अंग्रेजी सरकार ढूंढ नहीं पाई थी। जैसे ही वो उस दिन पार्क में बातें कर रहे थे, तभी वहां पर पुलिस वालों की एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी को देखकर चंद्रशेखर आजाद को गड़बड़ होने का अंदाजा हो गया था। इसके बाद एक गोरा अफसर गाड़ी से उतरकर पिस्तौल दिखाकर उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस समय आजाद का हाथ अपनी पिस्तौल पर ही था। उस अंग्रेज के इस सवाल का जवाब चंद्रशेखर आजाद ने गोली चलाकर दे दिया, लेकिन उससे पहले ही उस अंग्रेज अफसर ने एक गोली चंद्रशेखर आजाद पर चला दी। उसकी गोली आजाद की जांघ में लगी, वहीं चंद्रशेखर आजाद की तरफ से गोली अफसर के कंधे में लगी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इसके बाद कई पुलिस वाले उस पार्क के चारों तरफ से घेर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद इसके बाद एक जामुन के पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ से आजाद अपने साथी को तो सुरक्षित भगाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर आजाद खुद घायल अवस्था में पुलिस वालों का सामना करते रहते हैं। लगभग 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहती है और चंद्रशेखर आजाद को अंदाजा हो गया कि पुलिस ने चारों तरफ से अब घेर लिया है। फिर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बुलंद आवाज में वंदे मातरम कहकर अंतिम गोली अपनी कनपट्टी पर मार ली और भारत माता की गोद में सदा सदा के लिए सो गए। ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद को कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। जैसे ही आजाद की बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा प्रयागराज अल्बर्ट पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडियां बांध दी गई। लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए। जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, उसके बाद से हर दिन लोगों की भीड़ लगने लगी थी। लोग वहां पर फूल मालाएं चढ़ाने और दीपक जलाने लगे थे। अंग्रेजी सरकार ने बाद में रातों रात उस पेड़ को जड़ से काट कर उसका नामो निशान मिटा दिया और जमीन को बराबर कर दी। इसके कुछ समय बाद ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को भी फांसी दे दी गई।